आज तक करीब 7,000 से भी ज्यादा लोग दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। लेकिन एक ऐसा पहाड़ भी है जो माउंट एवरेस्ट से हजारों मीटर छोटा है और दुनिया के 100 सबसे ऊंचे पहाड़ों में भी नहीं आता, लेकिन फिर भी इस पर चढ़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की, यहाँ तक कि सबसे एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर्स ने भी नहीं। ये पहाड़ है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जो सदियों से कई अनसुलझे रहस्यों और अजीब घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। ये पहाड़ न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से खास है, बल्कि इसके रहस्य इतने गहरे हैं कि साइंस भी आज तक उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाई है। आखिर इस पहाड़ में ऐसी क्या खास बात है कि आज तक कोई भी इस पहाड़ के शिखर तक नहीं पहुंच पाया है? क्यों जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो 2 साल के अंदर ही मर जाता है? क्या सच में इस पहाड़ के अंदर कुछ छुपा हुआ है? और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, इस पहाड़ पर टाइम दुगनी रफ्तार से क्यों बीतता है, जिससे लोगों की उम्र काफी तेजी से बढ़ने लगती है? और क्या सच में चाइना ने कैलाश पर्वत के ऊपर कोई हेलीकॉप्टर भेजा था? तो आज की इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे ही सवालों और रहस्यों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। समुद्र तल से करीब 6,638 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जहां वो अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ रहते हैं। बौद्ध धर्म में इसे परम आनंद के प्रतीक चक्र संवर का निवास स्थान माना जाता है। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टपद कहा जाता है और माना जाता है कि यहाँ पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जबकि तिब्बती बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को आकाश देवी सिपाईमन का निवास स्थान माना जाता है। ये तो बात हुई कैलाश पर्वत के धार्मिक महत्व की। अब जानते हैं इससे जुड़े रहस्यों और सवालों के बारे में। साल 1999 की बात है, जब एक रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नस्ट मोल्डाशेव कैलाश पर्वत की मिस्ट्रीज को स्टडी करने के लिए अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत आए। उनकी टीम में जियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट और हिस्टोरियन शामिल थे। उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास कुछ महीने बिताए और इस दौरान उन्होंने कुछ तिब्बती लामाओं से मुलाकात भी की। आखिर में वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि कैलाश पर्वत असल में एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है, जिसे एंशिएंट टाइम्स में बनाया गया था। उन्होंने कैलाश पर्वत को पिरामिड्स ऑफ गीजा और मेक्सिको के टियोटिहुआकन पिरामिड से भी जोड़ा और कहा कि ये सभी जगहें अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। मोल्डाशेव ने ये भी दावा किया कि कैलाश पर्वत के आसपास 100 से भी ज्यादा पिरामिड्स जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं, जिसे उन्होंने सिटी ऑफ पिरामिड्स कहा है। इसके अलावा मोल्डाशेव ने अपनी इस पूरी कैलाश यात्रा के बारे में एक बुक भी लिखी थी, जिसका नाम है वेयर डू वी कम फ्रॉम। और इस बुक में उन्होंने लिखा है कि रात की खामोशी में उन्हें पहाड़ के अंदर से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती और एक रात तो अपने 2 साथियों के साथ उन्होंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज भी सुनी, जो हैरत अंगेज तौर पर कैलाश पर्वत के अंदर से आ रही थी। वो लिखते हैं कि उस समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश पर्वत के अंदर कोई रहता हो। कैलाश रीजन के सबसे हैरान करने वाले एक्सपीरियंसेस में से एक है यहाँ समय का तेजी से बीतना। कैलाश पर्वत रीजन में आने वाले कई लोगों ने ये नोटिस किया है कि उनके बाल और नाखून अनयूजुअल तरीके से काफी तेजी से बढ़ते हैं। सिर्फ 2 ही दिनों में उतने जितने आमतौर पर 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। इतना ही नहीं, लोगों ने ये भी नोटिस किया कि उनकी स्किन भी नॉर्मल से ज्यादा तेजी से बूढ़ी हो रही है। ये मिस्टीरियस फिनोमेना इस ओर इशारा करता है कि कैलाश पर्वत रीजन में समय किसी अलग ही तरीके से काम करता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ कोई अनसीन फोर्स है जो शरीर और दिमाग दोनों पर प्रभाव डालता है। रशियन डॉक्टर अर्नस्ट मोल्डाशेव लिखते हैं कि एक बार एक सर्बियन माउंटेनियर ने उन्हें बताया था कि कुछ माउंटेनियर्स कैलाश पर्वत पर एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब हुए थे, लेकिन जैसे ही वो उस पॉइंट तक पहुंचे, अचानक से वो पहले से ज्यादा बूढ़े दिखाई देने लगे। इस इंसिडेंट के बाद उन माउंटेनियर्स की एज इतनी तेजी से बढ़ी कि सिर्फ 1 साल के अंदर ही वो बुढ़ापे की वजह से मर गए। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के फुटहिल पर मौजूद 2 लेक्स की, मानसरोवर और राक्षस ताल। वैसे तो ये दोनों लेक्स एक दूसरे के बिल्कुल पास ही मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जहां मानसरोवर लेक दुनिया की हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये अपने शांत और स्थिर स्वभाव के लिए जानी जाती है, इस लेक की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इतनी ज्यादा हाइट और ठंड के बावजूद भी इस लेक का पानी कभी फ्रीज नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल, जो कि मानसरोवर लेक के ठीक बगल में ही मौजूद है, इसका पानी समुद्र के पानी जैसा खारा है, जिस वजह से इसमें कोई जिंदगी नहीं पनप सकती। इसके अलावा इस लेक के आसपास कोई वेजिटेशन भी नहीं होता और इसमें लगातार लहरें आती हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन, एक ही जियोग्राफिकल रीजन में होने के बावजूद भी ये दोनों लेक्स एक दूसरे से इतनी अलग क्यों हैं? तो अगर साइंस की माने तो मानसरोवर लेक में ग्लेशियर्स का पिघलता हुआ पानी आता है, जो इसे फ्रेश रखता है। इसके अलावा इस लेक में पानी के बाहर निकलने के लिए एक आउटलेट भी है, जिससे पानी की क्वालिटी बनी रहती है।
लेकिन वहीं राक्षस ताल में पानी के बाहर निकलने के लिए ऐसा कोई आउटलेट नहीं है और इसमें पानी सिर्फ इवेपोरेशन के जरिए ही बाहर निकलता है, जिससे पानी में मौजूद मिनरल्स और सॉल्ट लेक में ही जमा हो जाते हैं और पानी खारा हो जाता है। क्या आपने कभी बिगफुट या फिर यति के बारे में सुना है? ये वो जायंट क्रीचर है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दूर दराज के इलाकों में देखने का दावा किया जाता है। सदियों से हिमालय के आसपास रहते आ रहे लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने इस मिस्टीरियस क्रीचर को अपनी आंखों से देखा है। हालांकि आज तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि यति असल में क्या है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यति असल में एक जायंट भालू है, जबकि कुछ मानते हैं कि ये एक जंगली इंसान या कोई एंशिएंट क्रीचर हो सकता है। कई तिब्बती और नेपाली लोगों का मानना है कि यति कैलाश पर्वत के आसपास ही घूमता है और इसको लेकर कई अलग अलग कहानियां भी पीढ़ियों से चली आ रही हैं। कुछ कहानियों में इसे हिमालय का रक्षक बताया जाता है, तो कुछ में लोगों पर हमला करने वाला एक खतरनाक क्रीचर। साल 1951 में एक ब्रिटिश माउंटेनियर ने हिमालय में कुछ पैरों के निशानों की फोटो ली थी, जिन्हें यति के पैरों के निशान बताया गया था। ये निशान करीब 12 से 13 इंच तक लंबे थे और जब ये फोटो पब्लिश हुई तो इसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, जबकि हिमालय और यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर तो आज तक कई लोग चढ़ने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी अछूता है। हालांकि माना जाता है कि आज से करीब 1100 साल पहले मिलारेपा नाम के एक तिब्बती योगी कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कामयाब हुए थे। माना जाता है कि मिलारेपा एक महान योगी थे और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से इस पहाड़ के ऊपर चढ़े थे और कहते हैं कि इसके बाद कैलाश पर्वत के ऊपर कोई भी नहीं चढ़ पाया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है जो कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाता। तो कैलाश पर्वत पर आज तक जितने भी लोगों ने चढ़ने की कोशिश की है, उनके साथ कुछ अनयूजुअल सी एक्टिविटीज हुई हैं। और सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि कैलाश पर्वत को 4 धर्मों में इम्पोर्टेंट समझा जाता है और इस पर चढ़ना भी चारों धर्मों के रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है। सबसे पहले बात करते हैं एक रशियन माउंटेनियर सर्गेई सिस्टियाकोव की, जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही वो कैलाश पर्वत पर थोड़ी ऊंचाई तक पहुंचे, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो बेहद कमजोर महसूस करने लगे। और जैसे जैसे उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, उनके पैर जवाब देने लगे। सर्गेई ने अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़ उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें तुरंत वापस लौटना चाहिए और जैसे ही उन्होंने वापस लौटना शुरू किया, उन्हें बेहतर महसूस होने लगा। इटली के एक फेमस माउंटेनियर हैं रेनहोल्ड मेसनर, जिन्हें दुनिया के सबसे महान माउंटेनियर्स में से एक माना जाता है। उनके नाम बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड है और वो दुनिया की 14,000 मीटर से ज्यादा ऊंची चोटियों पर भी चढ़ चुके हैं। लेकिन जब मेसनर को चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए इन्वाइट किया, तो उन्होंने इस ऑफर को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि इस पर चढ़ना सही नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश साल 2001 में की गई थी, जब चाइना ने एक स्पेनिश टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दी थी। लेकिन उस समय इसका काफी विरोध हुआ था, जिसके बाद उस स्पेनिश टीम ने इस पर चढ़ाई न करने का फैसला किया। इसके बाद साल 2001 में ही चाइना ने कैलाश पर्वत की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पर चढ़ने पर बैन लगा दिया। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट के कारनामों को देखते हुए ये कह पाना मुश्किल है कि उनका कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर बैन लगाने का असली कारण सिर्फ धार्मिक भावनाएं थीं या फिर कुछ और। कुछ अनवेरिफाइड सोर्सेज की माने तो जब चाइना ने देखा कि कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पा रहा है, तो उसने कैलाश पर्वत की पीक तक एक हेलीकॉप्टर भेजने का फैसला किया। उन्होंने सभी चीजों को कैलकुलेट किया और हेलीकॉप्टर भेजने के लिए एक ऐसा दिन चुना जब आसमान बिल्कुल साफ हो। तो जब हेलीकॉप्टर को भेजा गया तो शुरुआत में तो सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचा तो अचानक से काले बादल छाने लगे और मौसम एकदम से खराब होना शुरू हो गया और एक ऐसी सिचुएशन बन गई जहां वो हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता था। ऐसे में कोई और ऑप्शन न पाकर पायलट ने वापस लौटने का फैसला किया और हेलीकॉप्टर वापस से नीचे ले आया और इसके बाद चाइना ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर रोक लगा दी। हालांकि यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि इस जानकारी का कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है जो ये कंफर्म करता हो कि चाइना ने कभी कैलाश पर्वत पर कोई हेलीकॉप्टर भेजा था। क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत को सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ या एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है?
प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक्सिस मुंडी का मतलब उस जगह से है जहां धरती और आकाश आपस में मिलते हैं। यहाँ तक कि कैलाश पर्वत को इस यूनिवर्स का भी सेंटर माना जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी करीब 6,666 किलोमीटर है और नॉर्थ पोल से भी इसका डिस्टेंस ठीक इतना ही है। वहीं साउथ पोल से इसका डिस्टेंस 6,666 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 किलोमीटर है। तो ये थी आज की वीडियो कैलाश पर्वत के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।